कई हमारे जवान बीच में रहे नहीं, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान जा नहीं रहा थी, लेकिन इनको नहीं रखा। सरकार की नीयत नहीं है इनको नौकरी देने की, इसीलिए यहाँ पर इतने दिनों से महीनों से बैठे हुए ये लोग जो परेशान हैं, इनके साथ परिवार पूरे हैं। आज इनकी मांगों को लेकर जब हमें लगा कोई नोटिस नहीं दिया और अभी तक हम 10 महीने बैठा, हमें अभी 10 महीने की सैलरी भी नहीं दी। हम कैसे घर चला रहे हैं, कितने लाचार मजबूर हो गए, कर्जदार हो गए। और कब तक रोजगार जल्दी से, हम लोगों का रोजगार जल्दी से दे दीजिए और उसके बाद वरना हम रोड पर आ जाएंगे और सरकार को हम ढंग से बता देंगे, जैसे हमने बिठाया था ऐसे उतार भी देंगे। इतनी परेशानी हो रही है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, घर का खर्च चलाने में मुश्किल हो रही है, आदमी का कोई काम लगा बंदा है नहीं, घर कैसे चल रहा है ये हम ही जानते हैं। बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। ऐसा कांड होता है जिससे कि पूरी दिल्ली शर्मसार हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एलजी साहब होंगे, केंद्र सरकार होंगे या उनके अधिकारी होंगे? क्योंकि हमारी जो नियुक्ति की गई थी वो महिला सुरक्षा को लेकर ही की गई थी। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल सरकार से मैं बार बार पूछता हूँ। मर के जी रहे हैं किस तरह से। जब हम सोते हैं तो ये नहीं पता चलता कि हम सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, क्योंकि हम सोते ही नहीं। इनसे हम प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक हमारा जो है किसी कुछ भी कहानी समझ में नहीं आई। दिल्ली सरकार ने हमें निकाला नहीं है, उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला, 1 महीने के लिए वेट करने के लिए, और आज 10 महीने हो गया। अब बताइए 10 महीने हम घर में बैठेंगे तो कब तक वेट करेंगे? दिल्ली सरकार ने हमें निकाला है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया और अभी तक हम 10 महीने बैठा, हमें अभी 10 महीने की सैलरी भी नहीं दी। हम कैसे घर चला रहे हैं, कितने लाचार मजबूर हो गए, कर्जदार हो गए, और कब तक हम ये कर्ज झेलेंगे? दिल्ली सरकार आने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है, उधर केंद्र और बीजेपी भी लग चुकी है। क्या लगता है चुनाव में बहिष्कार करेंगे आप लोग? चुनाव में तो बहुत बड़ा बहिष्कार होगा सर। हम अब उस सरकार को कभी नहीं चुनेंगे जो दिल्ली की जनता लाचार मजबूर हो गई है और उनकी सैलरी दिहाड़ी भी खत्म कर दिया। आप लोगों का नुकसान कितना हो रहा है 10 महीने से? कैसे परिवार चला रहे हैं आप? बहुत मुश्किल से बहुत गुजारा हो रहा है सर, बहुत समझ लीजिए कि मर के जी रहे हम लोग, घर परिवार के लिए मर के जी रहे हैं किस तरह से। जब हम सोते हैं तो ये नहीं पता चलता कि हम सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, क्योंकि हम सोते ही नहीं। मेरा नाम सचिन है। क्या कुछ करेंगे? देखिए, अभी जो आपने 2 सवाल किए हैं, एक तो आपका परिवार कैसा चल रहा होगा क्योंकि 10 महीने से ये लोग बेरोजगार हैं। दूसरा कि जो आपने बताया था कि नेताओं को खबर नहीं है, सभी नेताओं को खबर है। पूरी दिल्ली के अंदर एक निगम पार्षद से लेकर एक सांसद तक, हम सभी के पास में, चाहे वो किसी भी पार्टी का सही, हम सभी के पास में ज्ञापन लेके गए थे। सभी को इस बात की सभी को जानकारी है और सभी से हम मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सभी ने सिर्फ अपना राजनीतिक फ़ायदा देखा। बीजेपी के पास भी गए, उन्होंने कहा संसद के जो इलेक्शन थे, इलेक्शन के बाद देखेंगे, लेकिन आज वो बात करने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार का भी जो भूमिका थी इसके अंदर, वो भी डायरेक्ट बात करने की लग नहीं रही है। और दूसरा ये है कि आप बता रहे हैं कि घर कैसे चल रहा होगा। मैं आपको बता दूं, हमारे जो साथी हैं उसमें से 45% जो हमारे साथी हैं उनकी ओवरेज हो चुकी है, उनकी उम्र 45 साल से ऊपर हो चुकी है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस कहीं भी किसी को काम नहीं मिल रहा है। ऊपर से जो लोग किराए पर रहते हैं उनको मकान मालिक परेशान कर रहे हैं। इसमें से आधे ज़्यादा वो लोग हैं जो किराए पर रहते हैं। आप समझ सकते हैं, एक तो ये ऊपर से ओवरेज हो गए, इन्हें कहीं से काम नहीं मिल रहा, तो ये अपने घर का खर्च कहाँ से चला रहे होंगे? अच्छा, दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी कमी मानते हैं या फिर एलजी का आप दोष मानते हैं? देखिए, मैं बताऊं, ये राजनीतिकरण के चलते ही हम लोगों की नौकरी गई है। अगर ये बोलते हैं कि इस एक्ट में खामियां थी, तो ये एक्ट 2015 में नज़र क्यों नहीं आया? जब इन्होंने लगाया था तब उसमें जो हमारी भर्ती हुई थी वो डीएम, एसडीएम, जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा इनकी लोगों की नियुक्तियां हुई थी। अगर ये एक्ट में खामियां थी तो उस समय क्या इनको याद नहीं आया? अब इनको बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। जब ये झूठ बोला जा रहा है सरकारों की तरफ से? देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया, सरकार से हम सभी लोगों से लगभग मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। थोड़ी बहुत पहल भी होती है, लेकिन वो राजनीतिक में ऊंचा खींची के उसमें चला जाता है। संतोषजनक कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला। हमने आपको मैं यकीन दिलाऊंगा, हम हर नेता की चौखट पर चले गए, हमने बड़े से बड़े प्रदर्शन कर लिए, जंतर मंतर, चंद राम अखाड़ा, सिर्फ वहाँ पर भी गए, ज्ञापन ले लिया, लेकिन उस ज्ञापन का भी कोई जवाब नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां राजनीति कर रही हैं, सड़कों पर उतर चुकी हैं। क्या लगता है अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या बहिष्कार होगा इन पार्टियों का? देखिए, हम लोग बिल्कुल सही लोग हैं, हमें निकाला गलत नीतियों के कारण इन्होंने निकाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि जो लोग हमारे साथ में गलत करेंगे ऊपर वाला देख रहा है, उनकी दुर्दशा हमसे ही बुरी होगी। आप देखिए इसमें से आधे लोग अपने कीमती जेवर, अपने वाहन बेचकर किसी तरह से घर का खर्चा चला रहे हैं, मकान मालिक को जैसे तैसे रेंट दे रहे हैं, बच्चों की फीस का खर्च निकाल रहे हैं, बुजुर्गों की दवाइयाँ तक नहीं आ रही हैं। बहुत लोग, काफ़ी लोग मन से टूट चुके हैं। अभी देखिए छोटा मोटा काम करना इनकी मजबूरी है। इतनी भारी संख्या में अगर ये लोग ये काम नहीं करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन सरकार की जो गलती है उसकी खामियां ये क्यों भुगत रहे हैं। मैं आपको लास्ट खत्म करना चाहता हूँ, वो भी छोड़ दीजिए, हमको हटाने का खामियाजा अभी देखा आपने कि महिला सुरक्षा के लिए बसों में मार्शलों को रखा गया था। अगर अभी बसों में मार्शल नहीं है सुबह की पारी में, अगर कोई भी किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ या कोई भी ऐसा कांड होता है जिससे कि पूरी दिल्ली शर्मसार हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एलजी साहब होंगे, केंद्र सरकार होंगे या उनके अधिकारी होंगे, क्योंकि हमारी जो नियुक्ति की गई थी वो महिला सुरक्षा को लेकर ही की गई थी। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल सरकार से मैं बार बार पूछता हूँ, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ये किसी और बड़ी दुर्घटना या घटना का होने का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली की बसों में से महिलाओं के लिए सुरक्षा हटाकर। मेरा नाम सुशील बालेश्वरी है और मैं आप लोगों के बीच का साथी हूँ। सुशील जी, आज मैं आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बारिश में आपने बहुत छोटे से आप पीरियड में निकल के आए और दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर और मार्शल्स हैं, इनकी बातों को आप सुनने के लिए, आप यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। अब आप अपना सवाल कर सकते हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इतने दिनों से, इतने महीने से ये सिविल डिफेंस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं और आज बारिश के मौसम में चिल्ला के रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के किसी नुमाइंदे की कानों तक जू नहीं लगी है। क्या मानते हैं आप और आपको किस तरीके से समर्थन इनको रहेगा? देखिए, ये पिछले 10 महीने से लगातार इसी स्थान पर बैठते हैं और लगातार जो है सरकार को घेरने का काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब इनकी तनख्वाह भी रुकी, इन्होंने प्रोटेस्ट किए, अपनी मांगों को रखा और जब इनको नौकरी से 10,000 लोगों को निकाल दिया गया। सरकार की जो मंशा है, जो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, वो सही नहीं है। क्योंकि अगर सरकार चाहती, कोई भी सरकार अगर चाहती तो इनको कहीं ना कहीं इनको फिट कर देती। दिल्ली सरकार के पास आज 1069 सरकारी स्कूल हैं और अस्पतालों की बात करूँ तो तमाम बहुत सारे दिल्ली के अपने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पर प्राइवेटेशन है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर वो चाहती तो इन तमाम भाइयों को वहाँ पर मूव कर सकती थी, वहाँ रख सकती थी, लेकिन इनको नहीं रखा। सरकार की नीयत नहीं है इनको नौकरी देने की। इसीलिए यहाँ पर इतने दिनों से, महीनों से बैठे हुए ये लोग जो परेशान हैं, इनके साथ परिवार पूरे हैं। आज इनकी मांगों को लेकर जब हमें लगा कि कोई भी नहीं सुन रहा है, हमें लगता है कि सरकार को हमें घेरना चाहिए। क्या वो कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार का विरोध वो नहीं करते, पक्षपात, क्या वो दिल्ली सरकार हो, क्या बीजेपी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। बात है इनके रोजगार की, इनके परिवार की। अगर इनको रोजगार देने में जो सरकार आगे आएगी ठीक है, नहीं आती तो हम सबका विरोध करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, विरोध होगा अच्छे से तमाम सरकार? बिल्कुल होगा, विरोध होगा। अगर रोजगार नहीं तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। 2023 को इन्होंने हमें बेरोजगार कर दिया और जब से बेरोजगार हम हुए हैं तब से रोजगार संबंधित सभी बातों को लेके एलजी साहब के पास, दिल्ली सरकार के पास हम जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एक रेजुलेशन पास करके दिया एलजी साहब को, उस पर भी एलजी साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम उनसे उस विषय में मिलने गए कि इस पे सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा और हमारे लिए क्या आप कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम आरआर चेंज कर रहे हैं और वो आरआर जो चेंज कर रहे हैं वो सिविल डिफेंस का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो होमगार्ड के लिए है, तो वो आने वाले जनरेशन के लिए होगा। लेकिन हम तो उन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन 10,000 लोगों को इन्होंने बेरोजगार किया, उनको रोजगार कब देंगे? कब से बेरोजगार हैं, कितने महीने आपको हो गए हैं? दिल्ली सरकार का क्या कहना है, एलजी का क्या कहना है इस मुद्दे पर? ये 10वां महीना चल रहा है सर, और दिल्ली सरकार कहती है हम आपके साथ हैं, एलजी साहब भी कहते हैं हम आपको रोजगार मिलना चाहिए। चुने हुए सभी एमपी एमएलए और प्रतिनिधि के पास हम जा चुके हैं, कोई हमारे रोजगार देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं तो सिर्फ आश्वासन, हमें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अब क्या कारण है या तो वही बता पाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सिविल डिफेंस ये कहती है कि आप आपदा में काम कर सकते हो और आपदा में काम करने के लिए आपको बनाया गया है, आप पेड ड्यूटियां नहीं कर सकते हो। तो पेड ड्यूटी हम 10 साल से जब हम कर रहे हैं तब कहाँ थे एलजी साहब, और इनसे पहले जो एलजी साहब थे उन्होंने मंजूरी दिया इसको, और आज 10 साल के बाद इनको याद आया कि ये पेड नहीं कर सकते, इमरजेंसी में कर सकते हैं। तो अभी कई प्रकार का जो ड्यूटियां इन्होंने हमसे लिए वो भी इमरजेंसी नहीं था, और तमाम तरीके का हम ड्यूटी दिल्ली में दिया करते हैं जो विदाउट इमरजेंसी होता है। इसके मौसम में चिल्ला के रोजगार आप मांग रहे हैं, सरकार तक किसी सरकार की जो प्रतिनिधि है वो आसपास ही हैं, थोड़ी
सचिवालय है और यहाँ तक संसद है, फिर भी आपकी मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है? कारण क्या है, वजह क्या है? सर बारिश हमें तो भिगा सकती है लेकिन हमारे हौसले को नहीं भिगा सकती है। और ऐसे तमाम कई बारिश हमने झेला है, आंधी तूफान सर्दी बरसात सब हमने सड़क पे झेला है। और ये संघर्ष हमारा तब तक चालू रहेगा जब तक ये रोजगार हमें सुनिश्चित ना कर दें। और नहीं, एक इंसाफ अगर नहीं मिला तो ये भारत का जो चुनी हुई सरकार है, जिस तरीके से दिल्ली में ड्रामा चल रहा है, जो देश की राजधानी है, ये कलंकित होगा। और ये शर्मसार करने वाली बात है। ये 10,000 परिवार का सवाल है। महिला पुरुष जवान सब यहाँ सड़क पे 10 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको जगाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आगे कुछ और होता है, कई हमारे जवान बीच में रहे नहीं, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान जा नहीं रहा है। सब अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और इसका खामियाजा कहीं न कहीं उनको भुगतना पड़ेगा। सड़क पर अगर वो आएंगे तो हमें भी सड़क पर आना पड़ेगा और मजबूर तो फिर उन्हें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से राजनीति होती है। जय हिंद। नाम सर पूनम है। आपका सिविल डिफेंस में काम करते हैं सर मैं 2017 से भर्ती हूँ और आप 10 महीने से सड़कों पर हैं। हाँ जी, 10 महीने से सड़कों पर बैठे हैं। सरकार ने बेरोजगार कर दिया है हमें। कितनी महिलाएं थी आप लोगों के साथ जो इस तरीके की परेशानी? महिलाएं कम से कम महिलाएं 4 से 5 हज़ार तक महिलाएं हैं हमारे साथ। कितनी परेशानी हो रही है घर चलाने में आपको? सर इतनी परेशानी हो रही है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, घर का खर्च चलाने में मुश्किल हो रही है। आदमी का कोई काम लगा बंदा है नहीं, घर कैसे चल रहा है ये हम ही जानते हैं। बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। सरकार से एक ही मांग है कि हमारा रोजगार वापस कर दें। जब ड्यूटी करते थे आप लोग, क्या उम्मीद होती थी कि कितना आप लोग संघर्ष करते थे उस समय? कभी सोचा था ऐसा दिन भी देखेंगे? बिल्कुल नहीं, पहले लग ही नहीं रहा था कि ये लोग हमें इस तरह बीच मझधार में छोड़ देंगे, हटा देंगे हमें बीच रास्ते में। केजरीवाल जी को कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी से क्या, हम तो दोनों ही सरकारों से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रोजगार वापस दें। हमारे बहुत सारे बहन भाई इस दुनिया से जा चुके हैं, हर कोई बहुत परेशानी से गुजर रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर है। पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप इतनी बारिश में भी हमारे बात सरकार तक पहुँचाने के लिए आए मीडिया के थ्रू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम यहाँ पर 10 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, 10वां महीना हमारा चल रहा है। हम वो बस मार्शल हैं जो बस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला गार्ड लगाई गई थी। सरकार ने, दोनों सरकार ने हमें अचानक हटा दिया बिना नोटिफिकेशन 31 अक्टूबर 2023 में। पहले हमारी सैलरी रोकी, उसके बाद हमें निकाल दिया। और उसके बाद में हम बीजेपी वालों के पास में, आम आदमी पार्टी सबके पास जा रहे हैं, किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं करी। सारे एमपीओ से मिल लिए, उन्हों से भी मिल लिए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी। सब आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। अब हम सरकार से लास्ट टाइम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि अब चुनाव आ रहे हैं, तो जैसे कि हमने सरकार को बिठाया था तो वैसे ही हम सरकार को उतार भी देंगे रोड पर आके। क्योंकि घर की इतनी लोगों की कंडीशन ख़राब हो गई है। मेरे साथ की मेरे एक लड़की जो इस छोटी सी नौकरी से अपना घर परिवार चला रही थी, उसकी घर की इतनी स्थिति ख़राब हो गई कि उसके पापा जी की मृत्यु हो गई। बीमारी थी उसके पापा को, उसके पास पैसा नहीं रहा, नौकरी हट गई, उसके पापा के पास पैसा नहीं रहा, जिस कारण वो अपने पापा को नहीं बचा पाई और उसके पापा जी ख़त्म हो गए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ में, भाई बहनों के साथ में बहुत हो रही हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ, इनका रोज़गार जल्दी से, हम लोगों का रोज़गार जल्दी से दे दीजिए। और उसके बाद वरना हम रोड पर आ जाएंगे और सरकार को हम ढंग से बता देंगे, जैसे हमने बिठाया था ऐसे उतार भी देंगे।